हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भिन्न का जोड़ घटाओ, ठीक है। पहले 2 अंक का, उसके बाद 3 अंक का, दोनों हम लोग सीखेंगे आज। तो वीडियो को पूरा देखना, उसके बाद ही आपको समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं। 6 और 4, ठीक है। इसका लॉसो पहले निकालेंगे, यानी एलसीएम। यानी एलसीएम आप लोग निकालने नहीं जानते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, उस वीडियो का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो पहले 6 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब होता है लॉसो, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम पहले निकालते हैं। तो पहले 2 से कटाएंगे, 6 को भाग लगाएंगे 3 बार और 2 को 4 बार में आता है, ठीक है। आप देखो, फिर नहीं कटेगा कुछ, 3 एकम 3, यह 2 हुआ, फिर 2 से कटाएंगे 1 1। अब इसको गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है 2 गुना 3 गुना 2 बराबर। अब इसको गुणा करना है, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 यानी 12। इसका एलसीएम निकलता है 12, ठीक है। यहाँ पर इसका 12 लिख देते हैं। और यहाँ पर अब ऊपर में लिखा हुआ 8, ठीक है। तो उसको 8 ऊपर में लिख देंगे। अब गुणा का चिन्ह दे देंगे। अब छक्का में, यानी ये 6 है, इससे भाग लगाना है, ठीक है। तो छक्का में 12 कितना बार में आता है, यानी 2 बार में आता है, यानी 2 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस देंगे। अब ऊपर में 2 है, यानी 2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर 4 है, 4 का में 12 कितना बार में आता है, यानी भाग लगाना है, यानी 3 बार में आता है, यानी 3 लिखना है। अब क्या करना है, अब बराबर यहाँ पर देना है। 8 गुना 2 कितना हो गया, 16 हो गया, प्लस अब देखते हैं 2 गुना 3 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी 6 लिख देना है। नीचे में 12 यानी 12 लिख देना है, बराबर। अब 16 6 कितना होता है, तो यहाँ पर कितना होता है, तो 22 होता है, यानी 22 लिख देना है। नीचे में 12 है तो 12। अब यदि दोनों कटेगा तो कटा देना है यहाँ, लेकिन यहाँ पर कटेगा 2 6 12 11 बार में, यानी इसका आंसर क्या आ गया, 11/6। ये हो गया फर्स्ट, यानी 2 अंक का भिन्न का जोड़। अब यहाँ बनाएंगे हम लोग 3 अंक का भिन्न का जोड़, ठीक है। अब इसका निकालना है एलसीएम 4 3 2 का, ठीक है। तो हम निकालते हैं यहाँ पर 4 3 2 का एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 3 2। अब यहाँ से 2 से कटाएंगे सबसे छोटा वाला संख्या से, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा 3 लिख देंगे, 2 कटेगा 1 बार में, यानी 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 कटेगा, पहले 2 को कटा लेते हैं, उसके बाद 1 को कटा लेते हैं, 3 को कटा लेते हैं। यहाँ पर कट गया। अब इसको गुणा करना है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसको गुणा करना है, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 यानी 12। इसका एलसीएम कितना आता है, 12। यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर 12 लिख देते हैं और ऊपर से लकीर खींच देते हैं। अब देखो, तो ऊपर में 8 लिखा हुआ है, यानी 8 लिखना है, गुणा का चिन्ह। अब 4 का में 12 कितना बार में भाग लगता है, यानी 3 बार में भाग लगता है, यानी 3 लिखना है, प्लस। अब ये 6 यानी 6 पहले है, तो यहाँ पर लिख देना है 6। अब 3 का में 12 कितना बार में भाग लगता है, यानी 4 बार में, यानी 4 लिखना है, प्लस। अब ऊपर में 6 यानी 6 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह देंगे। उसके बाद दुक्का में 12 कितना बार में आता है, यानी 6 बार में आता है, यानी 6 लिखना है यहाँ पर। अब क्या करना है, तीनों का गुणा करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 8 गुना 3 कितना होता है, तो 24 होता है, यानी 24 लिख दिए, प्लस 6 गुना 4, यहाँ पर भी 24 होगा, यहाँ पर 24 लिख दिए, प्लस 6 गुना 6 36, ठीक है। और यहाँ पर 12 लिख देते हैं। अब तीनों को जोड़ना है, जोड़ने का भी आसान विधि है, यानी इसको और इसको और इसको, ठीक है। तीनों को एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। तो पहले 4 4 8, 8 6 14, 14 का 4, हाथ में रहेगा 1, ठीक है। आप देखते हैं अंतिम वाला का जोड़ेंगे, तो यह 2 2 2 4, 4 3 7, और हाथ में 1 था, तो कितना हो गया 8, यानी 84। अब नीचे में 12 है, यानी 12 लिख देते हैं। अब कटेगा तो कटा देना है, ठीक है। अब यहाँ से 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, यानी इसका आंसर आ गया 7, ठीक है।
इसका आंसर आ गया 7। अब भिन्न का घटाओ। आई होप आप लोग का समझ में आ गया होगा भिन्न का जोड़। आप देखते हैं भिन्न का घटाओ 2 अंक का और यहाँ पर है 3 अंक का, ये दोनों बताएंगे। ठीक है, तो पहले 3 और 6 का क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे, यानी लॉसो निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3 6 है। ठीक है, यहाँ पर 3 से काट देते हैं एक बार में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट देते हैं 1 एकम 1, 3 गुना 2 है। अब क्या करना है, गुना करना है, 3 गुना 2 बराबर 6। इसका एलसीएम कितना निकल गया, 6 निकल गया, यानी 6 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 6 लिख देते हैं। अब क्या करना है, ऊपर में 4 लिखा हुआ, ऊपर में 4 है यानी 4 लिख देना है, गुणक चिन्ह देना है। अब 3 का में 6 कितना बार में आता है, यानी 2 बार में आता है, यानी 2 लिखना है। यहाँ पर 2 लिख दिए। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का ही चिन्ह देंगे। ऊपर में 8 है यानी 8 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह देंगे। 6 में 6 कितना बार में आता है, यानी 1 बार में आता है, यानी 1 ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर बराबर देते हैं। 4 गुना 2 कितना हो गया, 8, माइनस 8 गुना 8 यानी 8, नीचे में 6 है यानी 6 लिख देंगे, बराबर 8 में 8 जाएगा तो 0, नीचे में 6 है यानी 6। ये हो गया आंसर 2 अंक का। अब बनाना है 3 अंक का। ठीक है, अब ये वाला का लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कटाते हैं, 2 एकम 2, 3 4। ठीक है, अब 3 से कटाएंगे, 3 एकम 3 4, 4 बच गया, यानी फिर से 4 से कटाएंगे, यानी जब तक अंतिम में 1 नहीं आ जाता तब तक एलसीएम करना है। ठीक है, अब गुणनखंड करना है, यानी 2 गुणा 3 गुणा 4 बराबर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी इसका एलसीएम निकल गया 24, यानी 24 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 24। अब क्या करना है, ऊपर में 8 है यानी 8 लिखना है, फिर गुणा का चिन्ह देना है। दुक्का में 24 कितना बार में आता है, यानी इसको भाग करना है साइड में। ठीक है, तो यानी 12 बार में आता है, यानी 12 लिखना है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस दे दिए। और ऊपर में 6 लिखा हुआ है यानी 6 लेंगे, उसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे। अब 3 का में 24 कितना बार में आता है, यानी 8 बार में आता है, यानी 8 लिखना है, माइनस ऊपर में 6 है यानी 6 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे। फिर चरका में 24 कितना बार में आता है, यानी भाग करना है, तो 6 बार में आता है, यानी 6 लिखना है। अब क्या करना है, गुणा करना है, 12 अठे 96, यानी 96 लिखना है, माइनस है माइनस देंगे। 8 गुना 6 48, माइनस 6 गुना 6 36। अब नीचे में है 24, यानी 24 लिखेंगे। अब क्या करना है, अब घटाना है। अब देखो माइनस और माइनस तो प्लस होता है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। 8 8 6 कितना होता है, 14। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 8 6 14, 14 का 4 और 8 3 11, सॉरी 4 3 7 और 1 8, यहाँ पर 84 हो गया। अब देखो ये माइनस है, यहाँ पर माइनस लिखेंगे और वहाँ पर 96 यानी 96 लिखेंगे। ठीक है, अब घटा देना है और नीचे में लिख देना है 24। ठीक है, अब घटाना है। अब घटाने का भी आसान तरीका है। ठीक है, 6 में 4 जाएगा तो बचेगा, साइड में लिखना है 2। ठीक है, अब 9 में 8 जाएगा तो बचेगा 1, यानी 12, नीचे में 24 है यानी 24 लिख देना। यदि कटेगा तो कटा देना, लेकिन कटेगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी बराबर इसका 1/2 आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को ऑल जरूर कर लें, जब भी हम ऐसे वीडियो बनाएंगे तो आपके पास पहुंचे।